हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को न्यूमेरिकल को हम लोग लगाए थे। जो हम लोग देखेंगे इसी ग्राफ को मैंने जो है बना रखा था। यहाँ पर इस पॉइंट को पहले निर्धारित किया था और ये पॉइंट निर्धारित करने के बाद ये पहली रेखा का पॉइंट है, ये दूसरी रेखा का पॉइंट है और ये पॉइंट रेखा निर्धारित करने के बाद मैंने इस ग्राफ को बनाया था। तो मैं आप लोगों को विश्वास है कि यह बात आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखिए मैंने पेज को क्या किया, इसी कॉपी पर मैंने इसको चिपका दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगले न्यूमेरिकल को, इस वाले टॉपिक को x=0 और y=-7 का क्या ग्राफ बनता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा हुआ है x=0 y=-7। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ के अनुसार में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि x=0 y=-7 इस ग्राफ में कहाँ लाइन कैसे खींची जा सकती है और कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे x=0 का मतलब ये हुआ कि x पर जो 0 है कहाँ है। आप देखेंगे इसको 1 कहते हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये प्लस की तरफ है और इधर साइड माइनस होता है x का और ये -1 है, -2 है, -3 है और यहाँ पर होता है x का 0। यानी x पर 0 जो लाइन गया हुआ है वो कौन लाइन गया है, y अक्ष गया है। यानी ये जो वर्टिकल लाइन जो गया है उसको क्या बोलेंगे, y अक्ष। इसका सिंपल मतलब ये है कि y अक्ष एक ऐसी लाइन है जो x=0 पर गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि y अक्ष का जो समीकरण है इसको आप बोल सकते हो x=0। यानी x=0 का जो लाइन कहाँ है, ये वाला ही x=0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये लाइन लिखने जा रहे हैं, ये जो लाइन है ये x=0 ही है। अगर आपको बात करें जो x का जो अक्ष वाला है ये y=0 है। क्यों? क्योंकि x जो अक्ष है जो y पर 0 पर काट के आ रही है, इसलिए y=0 हो जाएगा x अक्ष। कोई अगर आपसे पूछता है कि x अक्ष का समीकरण क्या है तो आप बोलेंगे y=0। अगर आपसे कोई पूछता है y अक्ष का समीकरण क्या है तो आप बोलेंगे x=0। आप बस याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूं क्यों है ऐसा। अगर आपसे कोई पूछता है x अक्ष का समीकरण y=0 क्यों है तो आप बोलेंगे जो x अक्ष है वो y पर 0 पर काटते हुए आ रही है, इसलिए y=0 हो जाएगा। और ये अगर आपसे कोई पूछता है कि x अक्ष का समीकरण x=0 क्यों है, इसका y अक्ष का जो समीकरण x=0 क्यों है तो आप बोलेंगे जो y अक्ष है x अक्ष को 0 पर काटते हुए आ रही है, इसीलिए हम x=0 कहेंगे। तो अब हम समझेंगे ये y=-7 का समीकरण कहाँ है, रेखा कहाँ है। तो आप बोलेंगे y=-7, y कहाँ है, y अक्ष ये है तो y पर -7 कहाँ है तो आप बोलेंगे -7 यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये एक ऐसा बिंदु है, इसी पर इस x अक्ष के समांतर अगर हम एक लाइन खींच देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे y=-7। क्यों? क्योंकि y पर -7 पर काटते हुए आ रही है और ये अक्ष के समांतर है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इसका जो समीकरण है y=-7 है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो लाइन है मतलब x=0 y अक्ष वाला है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है x=-7, ये जो लाइन है आपस में कहाँ काट रहे हैं तो आप बोलेंगे 0,-7 पर। 0,-7 पर काटेंगे और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि x का जो मान है 0 होगा और y का जो मान है -7 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है ना। ये बात आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।